क्वेश्चन इसमें अब हमारे पास 5% हैं, 5 जॉब्स हैं। अब सबसे पहले अगेन वही मेथड यूज़ करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट रो में देख लेते हैं मिनिमम कौन सा नंबर है। तो 7 है तो 7 को सबसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब अगली रो में सबसे छोटा 7 है मिनिमम वैल्यू, तो 7 को सब में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पे 7 को सब्ट्रैक्ट किया आंसर 0 आ गया, यहाँ से 7 को सब्ट्रैक्ट किया आंसर 4, यहाँ से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 6 आ जाएगा। अगेन अगली रो में हमने देखना है कि सबसे मिनिमम कौन सी वैल्यू। अब यहाँ पे 13 है तो 13 को सबसे माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। इधर भी 0, इधर 2, इधर 0, इधर 1। इसमें छोटा कौन सा है? 10 है तो 18 में से 10 गए 8, 10 में से 10 गए 0, 10 में से 13 गए 3, 10 में 16 गए 6 और 14 में से 10 गए 4। इस तरह से इसमें सबसे छोटा 8 है, 8 में से 8 गए 0, 12 में से 8 गए 4, 16 में से 8 गए 8, 19 में से 8 गए 11 और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हमने कॉलम पे आ जाना है। अब यहाँ पे कॉलम 0 है तो 0 को सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर वही आएंगे। यहाँ पे सबसे छोटा 0 है, 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे पूरे कॉलम में से, आंसर वही आएगा। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हमारी कॉलम चेंज हो जाएगी। 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 2, 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 5, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 0, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 3, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 1। अब हम देखते हैं क्या हमने जो 0 0 असाइन किए हैं क्या ये हर जॉब हर पर्सन को असाइन हो रही है। तो हम पहली रो में देखते हैं। यहाँ पे 0 है, ओके, फर्स्ट पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए तो एक जॉब असाइन हो गई। यहाँ पे हम देखते हैं 0 है, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ज़ीरोज़ हैं। अगर मैं ये वाला 0 कंसिडर कर लेती हूँ तो बाकियों पे मैं क्रॉस लगा देती हूँ। इसमें से हम ये वाला 0 कंसिडर कर लेते हैं। इसमें ये वाला कंसिडर करें तो एक ही पर्सन को 3 जॉब्स असाइन हो रही हैं। ये भी हम नहीं चूज़ कर सकते, ये भी हम नहीं चूज़ कर सकते क्योंकि एक ही कॉलम में हम 3 जॉब दे रहे हैं एक ही पर्सन को, J1 J4 J5, जबकि हमने पढ़ा था कि इसके लिए हर पर्सन को एक ही जॉब मिलनी चाहिए। तो हम इसमें कुछ रूल्स हैं वो अप्लाई करेंगे। इनको हम वापस से वैसे ही लिख लेते हैं जैसे थे 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। इन सबको ऐसे लिख देते हैं जैसे 0 लिखे हुए थे, बॉक्सेस और क्रॉस को हटा के। अब हम देखते हैं क्या मेथड है हमारे पास कि हम इनको हर पर्सन को एक जॉब असाइन कर सकें। अब इसके क्या रूल्स हैं? इसके ये रूल्स हैं, टिक ऑल असाइन रो। अब जहाँ पे भी हमने वैल्यूज़ असाइन की थी ना 0 की, उधर हमने टिक लगाना है। अच्छा, हमने कौन कौन सी असाइन की थी? एक तो ये वाला 0 असाइन किया था, एक ये वाला 0 असाइन किया था, एक ये वाला 0 असाइन किया था और ये वाला तो हमने नहीं किया था, ये वाला भी नहीं किया था। तो हमने टिक करना है जहाँ पे हमने असाइन की थी वैल्यू। तो यहाँ पे असाइन की थी, सॉरी यहाँ पे अनअसाइन रोज़ पे टिक करना है। तो अनअसाइन कौन सी हैं? ये तो हैं, इनको हमने टिक कर लिया। देन है टिक रो हैज़ अ 0। अगर इस टिक रो में कोई भी 0 है, अगर नहीं है तो इट्स ओके से छोड़ देना है। देन टिक द कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। तो अब कहाँ पे है 0? ये इसी कॉलम में है सिर्फ। सपोज अगर ये वाला 0 यहाँ पे होता तो उधर भी हम टिक लगा देते। इफ द टिक कॉलम हैज़ एन असाइनमेंट देन टिक द कोरस्पॉन्डिंग रो। अब जिस कॉलम को हमने टिक किया, क्या इधर कोई असाइनमेंट है, मतलब असाइन किया हुआ है हमने 0, अगर असाइन किया हुआ है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग भी हमने टिक लगाना है। अब इस कॉलम में ये वाली रो हमने असाइन की हुई है, बाकी और कोई रो में कोई असाइनमेंट नहीं हुई हुई, इसी कॉलम में हमने देखना है। देन ड्रॉ लाइन थ्रू द अनटिक रो। जो रो टिक नहीं हुई हुई उधर हमने लाइन ड्रॉ करनी है और जो कॉलम टिक हुआ हुआ है उधर हमने लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये कॉलम टिक हुआ हुआ है और ये 2 रोज़ टिक नहीं हुई हुई, यहाँ पे हमने लाइन लगा देनी है। देन हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू चूज़ करनी है उनमें से जहाँ पे लाइन नहीं लगी हुई, उसे हम थीटा कहते हैं। उस थीटा को हमने फाइंड करना है, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करना है
उन नंबर में से जहाँ से लाइन पास नहीं हो रही। अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर है 2, तो इस 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सारी वैल्यूज़ में से। यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 आ गया, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे तो 1 था सबसे छोटा। अगेन देख लेते हैं हम, तो सबसे छोटा हमारे पास 1 था, वो 2 हमने मिस्टेक से ले लिया था। अब यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 आ जाएगा। अच्छा, ये तो हमने कर लिया इनको सब्ट्रैक्ट। अब हमने ये जहाँ पे लाइन क्रॉस हो रही है ना, उनको कुछ नहीं करना, उनको एज इट इज़ लिखना है। नहीं, उनमें हमने ये प्लस करना है 1, तो ये 14 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। जहाँ पे डबल क्रॉस करी है लाइन, और यहाँ पे 1 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और कहीं नहीं हो रही। और जिन पे लाइन एक दफ़ा क्रॉस हो रही है ना, उनको हमने कुछ भी नहीं करना। तो ये 6 को भी कुछ नहीं करेंगे हम, 0 को भी कुछ नहीं करेंगे, इस 0 को भी कुछ नहीं करेंगे, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, इस असाइनमेंट को मैं हटा देती हूँ। इसको भी कुछ नहीं करेंगे, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे हम, 0, और यहाँ पे भी कुछ नहीं करेंगे, 2 का 2 ही रहेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे 5 का 5 ही रहेगा, और यहाँ पे भी 4 का 4 ही रहेगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास हर जॉब एक एक बंदे को असाइन हो रही है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 0, ये 0, ये 0, और अब यहाँ पे आके अगेन वॉयलेट कर रहा है। चलो ये जॉब हम इसको असाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे आके जब हम इस पे अप्लाई करेंगे तो अगेन एक पर्सन को वही जॉब दोबारा मिल रही है। तो हम अगेन से यही सारे मेथड को फॉलो करेंगे और दोबारा निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम देखते हैं, हमने इनको तो असाइन कर दिया, तो कौन कौन सी रो बच गई है। ये वाली रो बच गई है आई थिंक, बाकी तो सारी हो गई हैं। तो यहाँ पे हमने टिक लगाया, टिक ऑल अनअसाइन्ड रोज ये थी। इससे कॉरस्पॉन्डिंग अगर इसमें कोई 0 है कॉलम में, उसको टिक लगाना है, टिक लगा दिया। फिर उसके बाद हमने लाइंस ड्रॉ करनी है, लाइंस जहाँ पे अनटिक जो रो थी उनमें लाइन ड्रॉ करनी है, और टिक कॉलम में लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमने मिनिमम वैल्यू देखनी है कौन सी है। अब इसमें मिनिमम वैल्यू है 2, तो 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है सब में से। यहाँ पे 5 आ जाएगा, अब जहाँ पे हमारी लाइन डबल क्रॉस करी है उधर हमने 2 को प्लस कर देना है, तो इधर 3 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को प्लस करेंगे तो 17 हो जाएगा, यहाँ पे 2 को प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी डबल क्रॉस हो रही है तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। तो अब हम देखते हैं क्या ये असाइन हो रहे हैं वैल्यूज सबको। तो अगर हम दोबारा देखें तो अभी भी वैल्यूज असाइन नहीं हो रही, तो हम ये वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट करेंगे और सो ऑन इसे सॉल्व करेंगे। तो जॉब जो असाइन होंगी वो होंगी, मिनिमम वैल्यू इसकी आएगी। मिनिमम वैल्यू हम कैसे निकाल देते हैं, जो भी जॉब जिसको भी असाइन हो तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी, उनको ना हम प्लस कर लेंगे ओरिजिनल वैल्यूज़ को, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 51 आएगी। मतलब सपोज अगर J1 को P1 को J1 जॉब असाइन हो जाती है, तो यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू जो भी थी, जो हमारी फर्स्ट क्वेश्चन में थी, उस वैल्यू को अगर P2 को J2 असाइन हो जाती है, तो उस वैल्यू को जो भी हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू थी उन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे। इन 5 को जो वैल्यूज़ भी असाइन होंगी, तो जो वैल्यूज़ असाइन होंगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन सी वैल्यूज़ असाइन होंगी। सेम इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप लोगों ने करना है। तो इसका मिनिमम सोल्यूशन जो आएगा वो आएगा 11 + 7 + 13, तो ये टोटल बनेगा 51।